हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग एक कोडिंग डिकोडिंग के न्यू टाइप पर डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो हम आरआरबी पीओ में पीओ क्लर्क की बात कर लें या आईबीपीएस पीओ क्लर्क की बात कर लें। ठीक है, तो बैंकिंग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा गया। कह रहा है कि इन कोडेड लैंग्वेज DEF plus cap differentiate are represented by 6, 12, 10, 4, 7 and 2 respectively। कहने का मतलब हुआ कि किसी निश्चित कूट भाषा में DEF प्लस कैप डिफरेंशिएट को 6, 12, 10, 4, 7 और 2 से क्रमशः प्रदर्शित किया जाता है, या क्रमशः 2, 4 जो भी दे रखा गया 6, 12, 10, 4, 7 और 2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे दे रखा गया कि when any two symbols used together, one of them represent hour hand and another represent minute hand in a clock। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई जो दो चिन्हों का प्रयोग एक साथ किया जाए तो उनमें से एक घंटे की सुई को और दूसरा मिनट की सुई को प्रदर्शित करती हैं। कहां पर? क्लॉक में, घड़ी में। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात एक चीज समझें, यहाँ पे जो भी दे रखा गया, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि लेटर और सिंबल दोनों का मिक्स दे रखा गया, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया। अब ये जो भी एलिमेंट दे रखे गए यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रमशः 6, 12, 10, 4। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि जो भी पहला एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहली वाली संख्या को। दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरी वाली संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी मेन बात आती है ये और ये। ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन में दिया कि जब भी कोई दो चिन्हों का प्रयोग एक साथ किया जाए तो उनमें से एक घंटे की सुई और दूसरा मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डायरेक्शन में अगर उन्होंने पहले घंटे की सुई की बात कर ली तो आपको भी पहले वाला कंडीशन क्या मानना पड़ेगा? घंटे की सुई को, और दूसरी कंडीशन उन्होंने मिनट की सुई की बात कर ली तो सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, कभी कभी उल्टा दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पहले हमने आर हैंड की बात करी तो पहले मिनट हैंड की भी बात करी जा सकती। जैसे कहा जा सकता कि when any two symbols used together then one of them represent minute hand and another represent hour hand in a clock। तो इसका मतलब पहले मिनट की सुई को फिर घंटे की सुई को। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा गया? पहले उन्होंने बात करी आर हैंड, मतलब कोई भी दो सिंबल्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट दे रखे गए डी और डिफरेंशिएट। अब इनमें से पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो आर हैंड को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला जो होगा वो मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करेगा घड़ी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया है। क्या दे रखा? उन्होंने दिया कि डी डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट 10 AM इन अ क्लॉक। कहने का मतलब हुआ कि डी डिफरेंशिएट घड़ी में 6:10 को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब कैसे चीजों को समझे? देखो हम आपको एक घड़ी बना के समझा तो दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में ये नहीं करेंगे। हम चीजों को कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका। ठीक है, आप एग्जाम में घड़ी नहीं बनाएंगे और घड़ी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको। फिलहाल मैं आपको समझा दूं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे मान लो ये 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, 6, 9, 10, 11। अब देखिए इन्होंने क्या कह रखा? डी डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट 6, 10 AM इन अ क्लॉक। अब डी डिफरेंशिएट को हम रिप्रेजेंट करते हैं घड़ी में। कैसे ये रिप्रेजेंट करता है 6:10 को घड़ी में, ये देखते हैं। तो उन्होंने पहले ये कह रखा है तो आपको भी यही मानना पड़ेगा। मतलब पहला वाला सिंबल जो भी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर हैंड को। और सेकंड वाला सिंबल जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, सेकंड का मतलब इनकी बात कर लें और ये क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो घंटे की सुई डी। अब डी का मतलब देखो यहां से क्या हुआ, तो डी फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट का मतलब 6। तो घंटे की सुई किस पर होगी? 6 पे। सपोज दैट कि ये, ठीक, 6 हो गया। अब मिनट की सुई डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट देखो कहां है? सबसे
लास्ट में दे रखा गया, तो सबसे लास्ट में क्या है 2, तो मिनट की सुई 2 पर होगी। तो यही पूछा गया कि ये टाइम, ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा घड़ी में, तो आप देख रहे हो 6:10 को, यही समझाना था। अदरवाइज इसका यूज हम नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके सामने रखा, ठीक है। बाकी चीजों को हम इसी से क्लियर कर लेंगे। अब कैसे, तो पहले ये चीज आप नोट डाउन कर लिया करो, ताकि बार बार ये नहीं कि तीसरे नंबर पे क्या है एफ है तो तीसरा नंबर देखने जाओ, इससे टाइम हम अधिक कंज्यूम करते हैं और इरिटेट भी होंगे एग्जाम में। इससे अच्छा कि एक बार आप, जब आपको पता है कि इस पे डिपेंड 3 to 5 क्वेश्चन दिए जाने हैं, ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 5 क्वेश्चन में हर बार आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 टाइम दिया गया और 2 बार देखना पड़ रहा, तो इससे अच्छा, बार बार देखने से अच्छा कि आप इसे नोट डाउन कर लो। अब कैसे नोट डाउन करेंगे, तो सिंपल DEF, फिर क्या दे रखा है प्लस कैप डिफरेंशिएट। अब पहला वाला क्या है 6, तो D किसको रिप्रेजेंट करा 6 को, E किसको रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड वाले को 12 को, F10 प्लस 4 कैप 7 और डिफरेंशिएट 2, ठीक है। चलिए अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। ये सिर्फ हमने आपको समझाने की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए माना था, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, फिलहाल समझा देते हैं। कैप और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है घड़ी में 7:50 को, कैसे देख लो, कैप का मतलब 7, इसका मतलब पहले घंटे, जो भी पहला एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पे आप देखो कैप दिया गया और एफ दिया गया, अब कैप का मतलब हुआ 7 और एफ का मतलब हुआ 10, इसका मतलब घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई संख्या 10 पर होगी। तो टाइम कितना हो रहा होगा, तो घड़ी में 7 बजकर, अब मिनट की सुई 10 पर होगी तो कितने मिनट का क्या मिनट हो रहा होगा, तो 50 मिनट। तो इसको हम एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं 7:50, ठीक है। चलिए एक पॉइंट यहां पर मैंने मिस कर दिया है, उसको मैं बोल देता हूं। इन्होंने एक नोट में दे रखा था कि सभी जो टाइम होंगे उनको किसमें कंसिडर करना है, एएम में। यहाँ एएम देखो सब जगह दे रखा गया, तो उन्होंने नोट में एक कंडीशन दे रखी थी कि ऑल टाइम कंसिडर इन एएम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा गया, क्वेश्चन की कंडीशन हम लोग क्लियर करते हैं। रेनू स्टार्ट लिसनिंग सॉन्ग एट F+ एंड लिसन अंटिल E कैप। कहने का मतलब हुआ कि रेनू जो है वो गाना सुनना कब से शुरू करती है, F+ से, और कब तक सुनती है, E कैप तक। तो हमें बताना है क्या, हाउ मच टाइम शी स्पेंड इन लिसनिंग सॉन्ग। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि तो बताइए कि रेनू ने या उसने सॉन्ग सुनने में, गाना सुनने में कुल कितने टाइम खर्च किए, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले इसको एक्चुअल टाइम में रिप्रेजेंट करो, कैसे करेंगे सुने, F+। अब F+ का मतलब क्या हुआ, हमने लिख दिया F+। मैं समझा रहा हूं आपको, जितना कम से कम पेन पेंसिल चलाएं एग्जाम में वही सही होगा, ठीक है। बहुत रेयरली यूज करें, जहां कंफ्यूजन हो वहां यूज करें, अदरवाइज हम चीजों को ओरल ही निकाल सकते हैं। जैसे F और प्लस की बात कर ली, तो F का मतलब क्या हुआ 10 और प्लस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4, इसका मतलब घंटे की सुई 10 पे और मिनट की सुई अगर 4 पे हो तो टाइम कितना हो रहा होगा 10:20, सॉरी 40 मिनट। मिनट की सुई, सॉरी ठीक है 20 मिनट की बात करेंगे, मिनट की सुई किस पे है 4 पे है, तो टाइम हो रहा होगा 10:20। इस टाइम से, इसका मतलब उसने गाना 10:20 से सुनना शुरू किया और कब तक सुनी, ई कैप तक। तो ई का मतलब 12 और कैप का मतलब 7, इसका मतलब घंटे की सुई 12 पे और मिनट की सुई 7 पे, मतलब टाइम क्या हो रहा होगा 12:35। तो हमसे यही पूछा गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या यूं कह लें कि उसने
गाना सुनने में कुल कितने टाइम खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, 12:35 में से 10-20 को लेस कर देंगे, टोटल उसके द्वारा एक्सपेंड किया गया, क्या स्पेंड किया गया टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2। अब 2 घंटे 15 मिनट, अगर घंटे और मिनट दोनों में दिया गया होगा तो आपसे ऑप्शन जो दिया गया होगा 2 आवर्स 15 मिनट, या टोटल टाइमिंग किस में दे रखा जाएगा, मिनट में। दोनों में दिया जा सकता है, घंटे और मिनट में, और मिनट में भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या दे रखा गया। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन क्या दे रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे घंटे और मिनट दोनों में दे रखा गया, तो आंसर इज 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, ये होगा मेरा आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या दिया गया, संजय स्टार्ट वॉकिंग एट F प्लस एंड गोज टू पार्क एंड कम बैक टू होम एट D कैप। हाउ मच टाइम संजय टुक इन दिस पीरियड। कहने का मतलब हुआ संजय प्लस F पर चलना शुरू कर पार्क जाता है और D कैप पर घर वापस आ जाता है, इस दौरान संजय द्वारा कितना समय लिया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि संजय द्वारा कितना समय लिया गया। ठीक, चलिए सबसे पहले देखो क्या दे रखा गया, यहाँ पे दिया गया कि संजय प्लस F पर चलना शुरू कर पार्क जाता है। ठीक, तो प्लस F का मतलब क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो प्लस और F की बात करी गई, प्लस का मतलब क्या हो गया 4, ठीक है, F का मतलब क्या हो गया 10। इसका मतलब पहले वाली घंटे की सुई और दूसरे पे मिनट की सुई, तो ये हुआ 4:50 मिनट। मिनट की सुई 10 पर होगी तो कितना मिनट हो रहा होगा, 50 मिनट। ठीक है, चलिए तो ये तो कंफर्म हो गया कि संजय जो है वो 4:50 पर चलना शुरू कर पार्क जाता है और कितने बजे वापस आ जाता है घर, डी कैप पर। अब डी कैप का मतलब क्या हुआ ये निकाल लेते हैं, डी और डी कैप की बात करिए। डी कैप, डी कैप का मतलब, डी का मतलब 6 और कैप का मतलब 7। इसका मतलब पहले वाली घंटी की सुई, फर्स्ट एलिमेंट कहा गया था ना कि जब भी कोई दो सिंबल एक साथ यूज करा गया हो तो पहले घंटे की सुई को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो घंटे की सुई 6 पर और मिनट की सुई 7 पर, तो टाइम कितना हो रहा होगा 6:35 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया कि संजय 4:50 पर चलना शुरू कर पार्क जाता है और 6:35 पर घर वापस आ जाता है, तो संजय द्वारा इस दौरान कुल कितना समय लिया गया। तो अब क्या करेंगे हम 6:35 में से 6:35 में से अगर हम 4:50 को लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, संजय द्वारा कितना समय लिया गया ये निकल जाएगा। तो अब 6:35 में से 4:50 लेस करो, पहले तो 35 में से 50 लेस होगा नहीं तो क्या करेगा ये कैरी देगा। अब ये घंटे में है और ये मिनट में है, अपनी तरफ से 1 यूनिट तो दिया लेकिन उसके लिए कितने के बराबर होगा 60 मिनट के। ठीक है ना, क्लियर। तो 60 मिनट ये और 35 मिनट ये, टोटल 95 मिनट हो जाएगा। 95 में से 50 मिनट को लेस करेंगे तो 45 मिनट आएगा। टोटल 1 यूनिट दिया 60 मिनट के बराबर और पहले से कितना था 35 मिनट, तो 60 मिनट और 35 मिनट हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 95 में से अगर हम 50 लेस करें तो 45 होगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा 5 में से 4 गया 1, मतलब 1 घंटे 45 मिनट, 1:45 नहीं कहेंगे। ठीक है ना, एक उसके द्वारा कितना समय लिया गया ये निकालना हो तो हम बोल सकते हैं 1 आवर और 45 मिनट। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन किस में दे रखा गया, टोटल मिनट में दिया गया या घंटे और मिनट दोनों में दे रखा गया। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन क्या दिया गया।
ऑप्शन यहाँ पे टोटल मिनट में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन 112 मिनट, दूसरा 113, तीसरा 115, चौथा 110 और पांचवा 105। तो टोटल को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें। अब कैसे, तो हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट ये और 45 मिनट ये, 45 मिनट ये, दोनों को हम ऐड करें तो कितना आएगा, 60 और 45 105 मिनट आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा आंसर होगा 105 मिनट। ठीक है, चलिए, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखें क्या दे रखा गया। इफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स एट डिफरेंशिएट कैप बट सिंगर रीचेज 120 मिनट्स लेट, एट व्हाट टाइम डज ही रीच। कहने का मतलब हुआ कि एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम डिफरेंशिएट कैप पर शुरू होता है, एक कार्यक्रम डिफरेंशिएट कैप पर शुरू होता है, लेकिन जो सिंगर था, जो गायक था, ठीक है, वह 120 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है ना, प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हुआ, डिफरेंशिएट कैप पर, लेकिन जो सिंगर था वो कितने मिनट लेट पहुंचा, 120 मिनट लेट पहुंचा। तो उसके बाद पूछा गया एट व्हाट टाइम डज ही रीच। इसका मतलब ये हुआ कि वह किस समय, किस टाइम पर, किस समय पहुंचा, यही टाइम मुझे निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम एक्चुअल टाइम में कन्वर्ट कर लें। क्या दे रखा गया, डिफरेंशिएट कैप का मतलब एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ ये निकालें। कैसे, अब देखो डिफरेंशिएट का मतलब क्या दे रखा गया, डिफरेंशिएट का मतलब तो 2 दिया गया, तो 2 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कैप की बात करी गई, कैप का मतलब 7 ये हो गया। इसका मतलब घंटे की सुई 2 पर और मिनट की सुई कितने पे, 7 पर। तो टाइम कितना हो रहा होगा, घंटे की सुई 2 पर हो और मिनट की सुई 7 पर हो, तो टाइम जो हो रहा होगा मेरा वो 2:35 मिनट। ओके, 2:35 मिनट पे प्रोग्राम, एक कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन जो सिंगर था वो 120 मिनट क्या होता है, लेट पहुंचता है। ठीक है, सिंगर 120 मिनट लेट पहुंचता है, तो हमें बताना है कि वह सिंगर, वह गायक कितने बजे पहुंचा। ठीक है, अब 120 मिनट, 120 की टोटल 120 मिनट दे रखा गया, इसको हम घंटे में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम घंटे और मिनट दोनों में दे रखा गया। ठीक है, तो 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है 60, एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 दूना 120, इसका मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे लेट था वो, तो 2 घंटे अगर हम देखें, 2 घंटे जोड़ दें, क्योंकि एक्चुअल टाइम पहुंचने का था जब कार्यक्रम शुरू हुआ, और कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ, 2:35 पे, लेकिन 2 घंटे उसने लेट पहुंचा, तो क्या करेंगे, 2 घंटे और उसमें जोड़ देंगे, तो 4:35 मिनट पे वो गायक जो था वो उस कार्यक्रम में पहुंचा। अब अगर सेम टाइम दिया गया हुआ 4:35 AM, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि सभी टाइम को किसमें कंसिडर करना है, AM में करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन अगर 4 ऐसे ही दिया गया हो, एक एक्चुअल टाइम रिप्रेजेंट करा गया हो, तो ये लगा दे। अदरवाइज अगर इसको भी कोडेड फॉर्म में लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या दे रखा गया, चेक करते हैं कि कोडेड फॉर्म में दिया गया है या एक्चुअल टाइम दे रखा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कोडेड फॉर्म में है। जैसे पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा कैप डिफरेंशिएट, सेकेंड ऑप्शन प्लस एफ, थर्ड ऑप्शन प्लस कैप, फोर्थ ऑप्शन डी प्लस, एंड लास्ट वन इज ई डिफरेंशिएट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा इनमें से मेरा आंसर होगा। 4:35 को अगर हम इस कोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कुछ यूं, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है, तो कैसे लिख सकते हैं, 4:35 पर पहले आप सुइयों की पोजीशन देख लें कि 4:35 पे सुइयों की पोजीशन क्या होगी। तो घंटे की सुई 4 पे होगी, जाहिर सी बात है 4 बज रहा है, इसका मतलब घंटे की सुई 4 पे। अब मिनट वाले पार्ट में कितना मिनट हो रहा है, 35 मिनट, इसका मतलब मिनट की सुई किस पर होगी, 7 पर। तो 4 का मतलब प्लस, और मिनट की सुई 7 पर होगी, इसका मतलब कैप। तो आंसर मेरा क्या होगा, प्लस और कैप। जिस ऑप्शन में प्लस और कैप दिया गया होगा
वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा गया प्लस और कैप। क्लियर? ठीक है, तो ये रहा आपका क्लॉक बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। मैंने आपको यहाँ 3 ही क्वेश्चन कराए, 3 to 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और स्पेशली जो ये क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग मेंस के एग्जाम में आते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ ये बैंकिंग मेंस में ही पूछे जाएंगे तो मेंस वालों को ही ये कहीं ना कहीं मेंस वालों के लिए ही ये बेनिफिशियल होगा, ऐसा नहीं है। प्री के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2018 के पेपर में, अगर 2018 की बात कर ले तो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था। ठीक है, इतने लंबे चौड़े डायरेक्शन देकर एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉक बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग से, तो मैथमेटिकल टाइप्स का था, टाइम डिस्टेंस से रिलेट करके दिया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखो इसमें सिर्फ हमने जो 3 क्वेश्चन कराए, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल टर्म्स भी अगर देखें तो स्पीड टाइम से रिलेट करके दिया जा सकता है, या फिर एक क्लॉक बेस्ड कंडीशन दिया जा सकता है कि मान लो कह सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक ट्रेन मुंबई से पटना के लिए हर 20 मिनट पे अवेलेबल है। ठीक है, एक ट्रेन नहीं कहें, ट्रेन जो है मुंबई से पटना के लिए हर 20 मिनट पे अवेलेबल है। ठीक है, एक पैसेंजर ने इंक्वायरी ऑफिस पे जाके पूछा कि भाई अगली ट्रेन कब जाएगी, तो उसने कहा कुछ इतने टाइम पे जाएगी। ठीक है, और पिछली ट्रेन कब निकली थी, तो इतने मिनट पहले निकली थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन देकर भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल हमने 3 क्वेश्चन कराए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस करें, चीज़ों को क्लियर कर ले जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बाइनरी और टर्नरी पार्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, बाइनरी कोडिंग और टर्नरी कोडिंग क्या होता है। बाइनरी तो हम 2016 से एग्जाम में देख रहे हैं, लेकिन टर्नरी के क्वेश्चन 2018-19 की कंडीशन में आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बाइनरी और टर्नरी से क्वेश्चन भी बैंकिंग मेंस के एग्जाम से बैंकिंग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो उन पर हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।